अकॉर्डिंग टू मी आपका खुद का दिमाग कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता जब तक आपका खुद को नहीं पता होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं आपको कोई चीज़ बोल दूंगी आप उस पर चल दोगे तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। वो मेरा काम था आपको मैनिपुलेट करना, आप हो गए तो वो आपकी गलती है। रही बात रिलीजन की लेके, तो मेरा रिलीजन हिंदू है तो मैं हिंदू को ही फॉलो करूंगी ना ऑब्वियसली। मैं मुस्लिम कल्चर को तो फॉलो नहीं कर सकती, वो मेरे घर वालों ने तो मेरे को ऐसा नहीं सिखाया। रही बात कि वो ऐसा हेट्रेड फैला रहे हैं और वो सत्ता बना रहे हैं अपनी, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज जिनको ऑलरेडी मतलब घोषित कर दिया गया है, और अगर इंडिया को हम अखंड भारत बना देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। एक कंट्री। मैम, राहुल गांधी जैसा बोलते हैं कि यदि देश से नफरत हटानी है तो मोदी जी को सत्ता से हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मोदी जी नफरत फैला रहे हैं आने के बाद? बिल्कुल नहीं, जो ऐसा बोलते हैं वो खुद ही नफरत फैला रहे हैं। अगर उनको नफरत फैलाना नहीं होता तो पहले जो हिंदू मुस्लिम है वो किसने शुरू किया? ये कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने मुस्लिमों को अपनी वोट बैंक करके यूज़ करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से ये हो रहा है। बीजेपी ने कभी ये नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये सब चीज़ें करती है। ये जो करता है ये कांग्रेस के शासन में ही हुआ है, ठीक है। बीजेपी ने तो बस ये किया है कि उन्होंने विकास की पॉलिटिक्स की है। जितना भी विकास हुआ है वो 2014 के पास बहुत अच्छे से विकास हुआ है, और ये सारे विकास के कार्य मोदी जी के कार्य में ही हुआ है। हिंदू मुस्लिम जो बोलते हैं कांग्रेस का, ये बीजेपी करते हैं, बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस ने शुरू किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर मतलब तबके के लोगों को अपनी एक वोट बैंक बनाई है। वोट बैंक के लिए उन्होंने जो हथकंडे अपनाने थे वो किए हैं। तो ये सारा पॉलिटिक्स जो ये कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है, मुझे नहीं लगता। कौन सी नफरत की बात करते हैं कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस तरीके से वो स्लोगन लेके चलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? वो उनका बोलने का तरीका है, उनको भी तो अपना राजनीति करनी है, इसलिए वो बोलते रहेंगे। उनको लोगों को ऐसा बोल के वो सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाए। वो सिर्फ अपने आप को अपनी छवि बनाने के लिए लोगों के बीच में जाके ये चीज़ बोलते हैं कि हम कांग्रेस वाले अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और बीजेपी वाले नफरत की दुकान असल में कांग्रेस ने ही शुरू की है। मुझे लगता है कि असल नफरत फैलाने का काम कांग्रेस ही करती है। हाँ। अच्छा मैम, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा जो है मोदी जी को टारगेट किया जाता है कि मोदी जी के राज में महिला सुरक्षा नहीं है, या बीजेपी काल में महिला सुरक्षा नहीं, उनके स्टेट में ये हो रहा है, उनके स्टेट में वो हो रहा है। तो महिला सुरक्षा को लेकर जो है काफ़ी मोदी जी को घेरा जाता है कांग्रेस की तरफ। अगर महिला सुरक्षा की बात करो तो महिला सुरक्षा तब कहा जाती है जब राजस्थान में इतने कांड हो रहे हैं, तब कांग्रेस क्यों नहीं प्रियंका गांधी हर बार हाथरस हो या कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा सामने आती है, महिला के लिए बहुत बोलती है। यहाँ भी उनका यूपी में नारा था लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ठीक है। बट यही चीज़ जब राजस्थान में होती वो कहा जाती है, वो क्यों नहीं सामने आके बोलती है, ठीक है। तो उन्होंने बोलना चाहिए ना, अगर उनको वाकई में लगता है वो अपना एजेंडा पेश करे कि वो क्या करेंगे लेडीज़ के लिए, ठीक है, तो लोग उनकी भी बातें सुनेंगे। बट वैसा वो कुछ करते नहीं है। उनको सिर्फ मतलब जब भी कहीं पे भी अपने जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है जैसे राजस्थान हो गया, अगर उधर कहीं पे भी लेडीज़ के पे अन्याय होता है वो कभी नहीं दिखेगा, वो वहाँ कभी नहीं जाएगी, कुछ ही नहीं करती है। लेकिन अगर कांग्रेस छोड़ के अगर कहीं पे भी दूसरे स्टेट में कुछ होता है तो वो दौड़ दौड़ के भाग के जाते हैं। ये किस लिए करते हैं? ये राजनीति है, इसको आप राजनीति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छा मैम, आप एक महिला है, घर संभालती है, बोलते हैं कि मतलब 2014 के बाद जो महंगाई का जो दर हो एकदम से बढ़ा है। आप घर संभालती हैं, चीज़ें खरीदती हैं, क्या आप महंगाई को किस तरीके से फेस करती हैं? आपको लग रहा है कि चीज़ें पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं या सब कुछ बैलेंस चल रहा है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है ऐसे नहीं बोल सकते हम, थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ आपको अदर चीज़ काउंटर पार्ट भी तो देखना पड़ेगा। आपने विकास भी तो अपने देश में देखा है, वो चीज़ें कैसे आएगी? अगर जीएसटी नहीं लगता, कलेक्शन नहीं होती तो हमारे देश में डेवलपमेंट हो सकती थी? नहीं हो सकती थी ना। तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हुई है वो पॉजिटिव वे से लोगे तो बहुत बढ़िया है, और इतनी डेवलपमेंट जो हुई है वो आज तक कभी नहीं हुई है। तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत अगर करना भी पड़ता है, जीएसटी के फॉर्म में अगर आप दे भी रहे हो, ठीक है, आप ऐसे तो सरकार हम अपने जेब से पैसे नहीं देते ना किसी भी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हम अगर
थोड़ा सा जीएसटी के वे में अगर दे रहे, उससे हमारे देश की ग्रोथ हो रही, तो क्या उसमें बुरा क्या है? मुझे नहीं समझ में आता कि कौन, अब हर एक का एक पर्सपेक्टिव है कि कौन किस तरीके से इस चीज़ को देखता है। अगर आप इस वे में देखोगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी महंगाई नहीं है, ठीक है। आज भी हम तरक्की कर रहे हैं और हमारी जीडीपी इस बात का बहुत अच्छा सबूत है। हमें इससे पता चल रहा है कि अगर हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो हम भी ग्रोथ कर रहे हैं और वो उसको पॉजिटिवली लोगे तो ही मतलब ये। मोदी जी के अगेंस्ट आप किसी ऐसे नेता को देखती हैं जो मतलब मोदी जी को बराबर की टक्कर दे सके, या मोदी जितना काबिल हो देश चलाने के लिए, ऐसा कोई विपक्ष में नेता या अलायंस में, या राहुल गांधी ऐसा कोई नेता है आपकी? मैंने आज तक इतने लाइफ में 18 से 20 घंटे काम करने वाला पीएम कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में जो इतना काम करने वाला, और खुद ही काम नहीं, उसकी पूरी कैबिनेट उसके साथ और पूरे मंत्री इतने मतलब डेडिकेटली काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। तो मुझे तो अभी फ्यूचर में भी नहीं पता कि उनको दूर दूर तक, अभी मुझे तो नहीं दिखता कि कोई टक्कर दे सकता है। कोई टक्कर नहीं दे सकता, डेफिनेटली कोई नहीं दे सकता। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एमडी मुख्तार है, कहाँ के रहने वाले सर आप? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है सर कि मतलब बोलते हैं कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में, उनको सत्ता से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मोदी जी नफरत फैला रहे हैं? नहीं, नफरत फैलाए नहीं रहे हैं। मेन जी अपना काम कर रहे हैं, नफरत फैला के क्या करेंगे। मेन चीज़ है कि मोदी जी का, जैसे अभी मैम बोले हैं कि मोदी जी का कोई टक्कर में नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी का टक्कर ऐसा कोई नहीं है कि एक आदमी का टक्कर ना लो। हर आदमी का जो है एज हो जाता है। एज होने के बाद ये नहीं कि वही हमेशा प्रधानमंत्री रहे, उसका टक्कर में है। और राहुल गांधी का भी एज काफ़ी हो चुका है, तो वो कौन है टक्कर में, नाम बताइए। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी टक्कर में ले सकता है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी मैम, सर ने ऐसा बोला है कि मोदी जी के अगेंस्ट राहुल गांधी जी को खड़ा करेंगे, वो मोदी जी की टक्कर में राहुल गांधी जी। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, दे पाएंगे टक्कर मोदी जी को? वो उनका अपना ओपिनियन है, किसी को कोई वो हेट नहीं है, ना किसी को लेके कोई ऑफेंस है। कोई सब अपनी अपनी जगह अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ के लिए। बट एज अ यूथ लीडर और एज अ मोदी के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो राहुल गांधी इज़ कंपैटिबल, और वो उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए और XYZ सारी चीज़ें इंडिया की देखी जाए इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो मोदी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो राहुल गांधी के सरकार राज में नहीं हो पाया था। तो वो सर का अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेके। बट आई डोंट थिंक सो दैट राहुल गांधी कैन बी सीन एज अ यूथ लीडर इन फ्रंट ऑफ एवरी इंडियन राइट नाउ। एंड इन 2024 इलेक्शंस आई विश टू सी मिस्टर नरेंद्र मोदी एज आवर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आप एक यूथ हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी जो देश के युवा हैं उनकी भी नफरत फैला रहे हैं, हिंदुत्व करके जो है, तो इसलिए ये नफरत ख़त्म करने के लिए ना उनको सत्ता से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप एक युवा पीढ़ी हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही जो आपके मन में जो ये भरा जा रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को वोट, ऐसा कुछ है क्या? जैसे उन्होंने भी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो अगर अकॉर्डिंग टू मी आपका खुद का दिमाग कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता जब तक आपका खुद को नहीं पता होता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं आपको कोई चीज़ बोल दूंगी, आप उस पर चल दोगे, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। वो मेरा काम था आपको मैनिपुलेट करना, आप हो गए तो वो आपकी गलती है। रही बात रिलीजन की लेके, तो मेरा रिलीजन हिंदू है, तो मैं हिंदू को ही फॉलो करूँगी ना ऑब्वियसली। मैं मुस्लिम कल्चर को तो फॉलो नहीं कर सकती, वो मेरे घर वालों ने तो मेरे को ऐसा नहीं सिखाया। रही बात कि वो ऐसा हेट्रेड फैला रहे हैं और वो सत्ता बना रहे हैं अपनी, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्री जिनको ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है, और अगर इंडिया को हम अखंड भारत बना देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। एक कंट्री अगर हिंदू रिलीजन की पूरी बन जाएगी तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए सबका। अगर मोदी जी उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं अपने उसमें नेतागिरी में, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद सब लोग ही युवा हैं, आजकल सबको पता है यूथ कहाँ है कहाँ नहीं है। हम लोग कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न कल्चर के पीछे फॉलो कर रहे हैं, अपना कल्चर भूल चुके हैं, भागवत
गीता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, अपने कल्चर के बारे में किसी को कुछ जानना नहीं है, दूसरे कल्चर को फॉलो करना है। हाँ, जो कल्चर पहले था वो वापस से फिर से आ रहा है, बिल्कुल ट्रैक पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मतलब की बातें हैं, ऐसी मैनिपुलेट करना है, दिखाना है लोगों को कि नहीं आप रिलीजन। मोदी जी हिंदुज़म को जो है प्रमोट कर रहे हैं, कहीं यही कारण तो नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि नफरत फैला रहे हैं? यही कारण तो नहीं है कहीं क्या हिंदुज़म को प्रमोट करना, कोई ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? Like it can be one of the reasons for like demotivating or demoralizing मोदी जी। I think like आप जहाँ पर भी स्टैंड करते हो, अगर आपको करोड़ों लोग वोट कर रहे हैं तो आपको 10 लाख लोग ऐसे भी होंगे जो आपको हेट कर रहे होंगे। तो आपको जहाँ प्यार मिल रहा है वहाँ नफरत भी मिलेगी। तो बस यही चीज़ है कि एक कल्चर के नाम पे, एक हिंदुइज्म के नाम पे एक टैग बना दिया गया है कि मोदी सरकार बस और योगी सरकार के अंदर बस हिंदू को, धर्म को प्रमोट किया जाता है। और भी अगर आप और भी कास्ट को देखी जाए, इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, इतने ज़्यादा कोटा है, हम लोग हिंदू धर्म के होके हम लोग अगर 98% ला रहे हैं तो हमें एडमिशन नहीं मिलता है अच्छे कॉलेज में एज़ कम्पेयर टू और कास्ट के लोगों को। सो मतलब अब मोदी सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं कि हर कास्ट के लोगों को, हर कल्चर के लोगों को इक्वली प्रमोट किया जाए। और मतलब हमसे ज़्यादा लाइक हिंदू लोगों से ज़्यादा, जनरल कैटेगरी के लोगों से ज़्यादा प्रमोट उन लोग को किया जाता है जिनकी कास्ट थोड़ी लोअर कास्ट है, ताकि उनको आगे चल के किसी चीज़ में दिक्कत ना हो। उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला जाता है, इकोनॉमिकली एंड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। मोदी जी ने बहुत सपोर्ट करा है इंडिया को। तो मुझे तो लगता है कि ही कैन बी द बेस्ट लीडर फॉर आवर कंट्री। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, युवा भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप ये कहना चाहेंगी कि बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे है, इससे ज़्यादा पहले कभी थी नहीं अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? आपको हाथ में बैठे बिठाए तो आपको हम स्पून फीडिंग वाली हालत, अगर इनको लोग को ये है कि बैठे बिठाए हाथ में सब कुछ मेवा मिल जाएगा तो वो वाली बात नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी चीज़ में मेहनत कर रही हूँ, मैं अगर 99% ला रही हूँ तो तुम भी उतनी परसेंट लाओ, तुम भी मेरे साथ स्टैंड करो, तब भी तुम्हें किसी चीज़ में वो चीज़ मिलेगी। तो सबका अपना अपना है। अगर तुम्हें ऐसा, तुम्हारे लिए सीट भी बुक कर दी गई है, इनको ये नहीं पता है कि हर दूसरे दिन कितनी वैकेंसी निकलती है, कितनी सीट्स निकलती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं हर दूसरे दिन। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे और उसके अगेंस्ट में बोलोगे बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो पहले एजुकेट करो अपने आप को, पहले 10 तरीके की चीज़ें, नॉलेज हर जगह से गेन करो, देन डेवलपमेंट। हाँ, देन ओनली लाइक यू कैन स्पीक एनीथिंग इन अगेंस्ट। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपसे अगर एक चीज़ पूछ ली जाए तो आपको पता नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? बहुत बहुत धन्यवाद सर।